मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि इसमें वॉइस भी ऐड कर दें। इंस्टेड ऑफ रनिंग खाली आर, आई शिफ्टेड टू आर स्टूडियो बिकॉज इसका जो इंटरफेस था थोड़ा सा फ्रेंडली लग रहा था। प्लस जो ट्रेनिंग मिली थी हमें उसमें दैट वाज इन आर क्लाउड, तो फेमिलैरिटी काफ़ी थी, तो इसलिए आई इंस्टॉल्ड आर स्टूडियो। अच्छा, आज मैंने काफ़ी सारे काम किए। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो ऑल ट्रिप्स का डाटा था जो कल तक हमने बनाया था, ऑल ट्रिप्स का डाटा लिया। आज जो सबसे बड़ी कमांड जिसमें मैं फंसा हुआ था उसका था कि ये जो री कोड वाली कमांड है चल नहीं रही थी। री कोड क्या था बेसिकली, कि मैं ये चाह रहा था कि जो मेंबर कैजुअल्स हैं इनका जो है हम चेंज कर लें। इस मेंबर कैजुअल में चार चीज़ें जा रही थी, देयर वाज सब्सक्राइबर, देयर वाज कैजुअल, देयर वाज रेगुलर एंड देयर वाज समथिंग एल्स। चार डिफरेंट कैटेगरीज थी जो कि हम कह रहे थे कि दो कैटेगरीज है बेसिकली, क्योंकि जिसने डाटा रिकॉर्ड किया उसने मल्टीपल एंट्रीज कर दी जिसकी वजह से काम खराब हो गया। कल जो शाम तक मैं कोशिश कर रहा था वो री कोड करने की कोशिश कर रहा था और वो हर दफ़ा एरर 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 आ रहा था। सो व्हाट आई डिड वाज, सबसे पहले जो मैंने काम किया मैंने टाइडीवर्स का पैकेज इंस्टॉल किया। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल होने के बाद मैंने उसकी लाइब्रेरी इसको लोड किया इस वर्जन के अंदर। एंड देन आई स्टार्टेड, अगर आप देखें मैंने कितनी दफ़ा ये कमांड लगाई है, ऑल ट्रिप्स, म्यूटेट, ऑल टाइम। अच्छा, ये मैंने आज अपनी तरफ से जुगाड़ लगाया। मैंने कहा ये फाइल है और इसको इसके अंदर ये वाला कॉलम सर्च करो और ये वाला रिकोड करने की कोशिश करा, तो हर दफ़ा गलत आ रहा था। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मैक यूज़र हूँ तो कमांड और एंटर दबा रहा था तो वो प्लस के साइन के साथ नीचे जा रहा था, जबकि जो कोड मैंने वहाँ से अपनी डॉक्यूमेंटेशन से उठाया था उसमें प्लस नहीं था। इट वाज मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन बट विदाउट दिस प्लस। काफ़ी टाइम लग गया टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड। तो इट वाज बेसिकली शिफ्ट एंड एंटर से वो नीचे आ रहा था। देन देखें दोबारा मैंने म्यूटेट की कमांड लगाई, फिर गलत हो गया और हर दफ़ा कह रहा था कि ये कुछ है ही नहीं है। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं रीकोड, फिर मैंने खाली रीकोड लगा दिया कि इस मेंबर कैजुअल के अंदर सब्सक्राइबर्स को जो जितने भी है ना वो मेंबर्स कर दो और कस्टमर्स जो है ना उनको कैजुअल कर दो। बल्कि आई थिंक इट्स अदर वे अराउंड, कैजुअल्स को कस्टमर कर दो और मेंबर्स को सब्सक्राइबर कर दो, बिकॉज दिस इज द न्यू थिंग एंड दिस वाज द ओल्ड वन। तो फिर एरर आया, फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां से कमांड कॉपी की जो कि डॉक्यूमेंटेशन में थी, एंड इट रैन लाइक बटर। इतनी सेट चली और बिल्कुल सही हो गया। बट आई कुडंट फिगर आउट कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, ऑल्दो मेरा कोड बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जो शिफ्ट एंटर वाली गलती थी वो बार बार हो रही थी। मैंने फिर वो वाली कमांड देखे, एज इट इज ये ऊपर है, ये मैंने नीचे रन किया, गलत, फिर गलत, फिर गलत, फिर गलत। इवेंचुअली आई स्टार्टेड, आई फिगर्ड इट आउट, और मैंने ये जैसे कहते हैं ना, ये वाली कमांड यहाँ पे जो है ना मेरी बिल्कुल सही हो गई। बेसिकली कमांड क्या थी, ऑल ट्रिप्स मेरा मेन डाटा है। ये मैंने कहा जो अब कमांड आ रही है ना ऑल ट्रिप्स में डाल दो, तो दिस इज एन एरो। तो ऑल ट्रिप्स, ये पाइप की कमांड आ गई। पाइप का कमांड क्या होती है कि कंटिन्यूटी में कुछ और करना है, तो ये करो, म्यूटेट करो। म्यूटेट इज टू ऐड समथिंग न्यू टू द डाटा सेट। तो मैंने कहा म्यूटेट करो कैजुअल मेंबर का जो डाटा है, और कैजुअल मेंबर के डाटा को क्या करना है, रीकोड करना है। कैसे? जब मैंने रीकोड की कमांड गई तो सबसे पहले उसने पूछा किसको चेंज करना था, मेंबर कैजुअल, देन देयर इज सब्सक्राइबर, और ये चेंज करके मैंने एंटर किया। फिर मैंने टेबल की कमांड रन की कि ऑल टिप्स के डाटा में से कैजुअल मेंबर का डाटा कर दो, तो वो जो चार आ रहे थे नाउ दे केम डाउन टू 2। अगली उन्होंने जो मुझे कमांड बताई करने के लिए थी वो थी डेट। डेट में क्या था, मैंने सबसे पहले तो सारे वो दिखा रहे कि कॉलम कितने हैं मेरे पास, फिर मैंने उनकी स्ट्रक्चर रन किया। स्ट्रक्चर में ये देखें, ये जो POSIXCT है ना, बेसिकली दिस इज डेट टाइम फॉर्मेट। तो ये डेट आ रही, ये आगे टाइम आ रहा है। हमें क्या करना था, इसमें से सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करनी थी। तो सर्च की, गूगल किया। गूगल शूगल करने के बाद पता चला कि ये डेट को करने का जी। तो ये दिस इज माई डाटा सेट। इसमें से जो मुझे चाहिए था वो डेट चाहिए था, तो मैंने कहा कि भाई ऑल ट्रिप डेट बनानी है, डेट का नया कॉलम डेवलप करना है। दिस कमांड वाज गिवन इन द डॉक्यूमेंटेशन बट इट वाज नॉट रनिंग। मैंने रन किया, उसने बोला जी इस डेट के अंदर देर इज 0 रोज ऑफ डाटा, जबकि जो स्ट्रक्चर है वो 3.8 मिलियन रोज है। दैट्स बिग बिग डाटा। फिर मैंने कॉलम का दोबारा कमांड रन की कि व्हाट इज रॉन्ग, तो वो डेट का कॉलम था नहीं। तो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। दिस वाज समथिंग दैट आई लर्नड टुडे। तो ऑल ट्रिप्स डेट, मैंने एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट किया, तो उसमें मैंने कहा एज डेट
ऑल ट्रिप्स में से स्टार्टेड ऐड में से जो जो स्टार्टेड ऐड की फिगर्स है ना उसको एज डेट कन्वर्ट कर दो। जब उसने एज डेट कन्वर्ट कर दिया तो मैंने ऑल ट्रिप्स में ये सी बाइंड का फंक्शन लगाया कि कॉलम्स को बाइंड कर दो आपस में एक दूसरे के साथ। कल हमने ये कमांड रन की थी चारों फाइल्स को एक जगह पे रन करने के लिए। तो ऑल ट्रिप्स के साथ ऑल ट्रिप्स डेट का जो है ना मैंने उसे कंबाइन कर दिया। अब मैंने ऑल ट्रिप्स किया तो देखें ऑल ट्रिप्स डेट का कॉलम आ गया। सिमिलरली उन्होंने कहा पहले आप डेट अलग करें, फिर आप जो है उसमें से मंथ अलग करें, फिर ईयर अलग करें, फिर डे अलग करें। एंड आई डिड दिस फॉर ऑल। पहले मैंने ऑल ट्रिप्स मंथ का एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया। इसमें देखें फॉर्मेट। अच्छा ये जो कमांड पढ़ी जाती है ना ये अंदर से बाहर पढ़ी जाती है। पहले ये वाला, फिर ये बड़ी वाली ब्रैकेट खुलेगी। तो पहले मैंने कहा ऑल ट्रिप्स डेट को एज डेट फॉर्मेट करो, फिर उस डेट में से फॉर्मेट करके मंथ अलग कर लो, और जो मंथ है ना उसको इस डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर दो, और फिर मैंने इस डाटा फ्रेम को सी बाइंड कर दिया इसके साथ। सिमिलरली आई डिड दिस विद द डे, सिमिलरली आई डिड दिस विद द ईयर। और मैंने ये सारे कन्वर्ट करने के बाद देखा तो मेरे पास जो है ना ये ऑल ट्रिप मंथ्स डेज ईयर्स आ गया था मेरे पास। अच्छा अगली एक कमांड उन्होंने रन की, उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये बताएं कि स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम में डिफरेंस कितना था। इस बेसिकली माइनस की कमांड लगनी थी एक्सेल के अंदर। तो मैंने एक और कॉलम बनाया ट्रिप ड्यूरेशन। ट्रिप ड्यूरेशन में मैंने डिफरेंशियल टाइम लिया और मैंने कहा एंडेड में से स्टार्टिंग माइनस कर दें, और फिर जो ट्रिप ड्यूरेशन का मेरा कॉलम आया मैंने उसको बाइंड कर दिया ऑल ट्रिप्स के साथ, और फिर मैंने स्ट्रक्चर रन कर लिया ऑल इसका ट्रिप्स का। तो ये मेरे पास ट्रिप ड्यूरेशन भी आ गई। अब ये डिफरेंशियल टाइम का फंक्शन लगा हुआ और दिस इज अ नंबर। अच्छा इन्होंने बिकॉज ऑफ दिस दे सेड कि भाई ट्रिप ड्यूरेशन का जो है ना इसको मैंने कन्वर्ट करना था राइड लेंथ के अंदर। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बट डॉक्यूमेंट सेड कि कन्वर्ट दिस इनटू राइड लेंथ। तो मैं म्यूटेट कर रहा मुझे लगा गलती कर रहा हूँ बिकॉज आई डिड रीनेमिंग यस्टरडे। तो मुझे सिंपल सी कमांड में कि रीनेम में ऑल ट्रिप्स का डाटा राइड लेंथ ट्रिप ड्यूरेशन की जगह राइड लेंथ कर दो। वंस डन इट कन्वर्टेड माय डाटा इनटू राइड लेंथ और मेरा कहानी हो गई। बट इसमें एक बहुत बड़ी जो पंगा आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब कमांड रन हो जाती है तो ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम को चेंज नहीं कर रही है, डाटा फ्रेम वापस पुराना वाला आ जाता है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन मैंने ये देखा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये देखो कि इज दिस अ नंबर फॉर्मेट। अगर क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट नहीं है तो हम इसके ऊपर एनालिसिस रन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या, इज फैक्टर, इफ इट इज अ फैक्टर और नॉट। तो उन्होंने कहा इट इज अ वेक्टर समथिंग। ये अगर आप देखें इसके साइड पे खुला हुआ भी है कि इट इज समथिंग कि इफ इट इज अ फैक्टर इट इज ट्रू, इफ इट इज नॉट अ फैक्टर इट इज अ फॉल्स। तो इट वाज नॉट अ फैक्टर तो उसने फॉल्स दे दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। पहले इसको हमने रन किया एज अ करेक्टर। जब वो करेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया फिर उसको कन्वर्ट किया नंबर्स में, और नंबर्स में रन करने के बाद जब हमने चेक किया तो अगर आप देखें इन जो है वो आंसर हमारे पास सेकंड्स में आ गया। अब इसके ऊपर हम लोग डाटा जो है ना वो रन कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नाउ अ नंबर फॉर्मेट। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर देखें ऑल ट्रिप्स का इन द एंड, तो अब हमारे पास जो है ना कुछ क्या चीज़ आती है। नाउ इट इज़ अ नंबर फॉर्मेट। अब जब इट इज़ अ नंबर फॉर्मेट वी कैन रन इट फॉर एनालिसिस लेटर ऑन। तो आज का जो काम है, आज के जो 5-6 काम किए हैं, सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने, डाटा लोड किया। डाटा लोड, देन व्हाट वी डिड वाज डाटा लोडिंग के बाद क्या किया था भाई, अभी हम एक्सप्लेन करते हुए आ रहे थे, ज़रा लिखते जाए ना साथ साथ आगे पता चलता जाए कहाँ कहाँ तक कर लिया है। डाटा लोड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, हमने स्पेसिफिक कॉलम के स्पेसिफिक फंक्शंस को रिकोड किया। what we did was recode our columns values. Then what we did was we converted column to date. Then what we did was filter days, month and year out of date column। और उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमने डिफरेंशियल टाइम का फंक्शन यूज़ किया टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिफरेंस
जब डिफरेंशियल टाइम का फंक्शन यूज़ हो गया तो फिर हमने उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया. इट नीड्स प्रैक्टिसिंग, विल कीप ऑन डूइंग दैट. बट आज का दिन हमने ये काम किए. अच्छा, जो अब अगला काम हमारे ज़िम्मे आ रहा है वो आ रहा है कि भाई अब आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से पहले आपने क्या करना है कि कह रहा है कि अपने डाटा को ज़रा सर्च करना है, कि आपने देखना है कि कौन से ऐसे टाइम फ्रेम में यूनिक नंबर्स आ रहे हैं. तो हम कल क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर में शायद यूनिक नंबर्स को सर्च करेंगे कि कितने हमारे पास डिफरेंट टाइप के, जैसे कहते हैं ना, कॉलम में वैल्यूज़ हैं, और फिर अगर उसमें से कोई वैल्यूज़ रिमूव और ऐड करनी है तो विल वर्क ऑन दैट. तो आज का काम वी डिड टिल दिस. लेट्स सी कहाँ तक फंक्शन आगे और चलता है. बट एक दफ़ा मैं ये पूरी वीडियो में एक दफ़ा दोबारा करूँगा, फ्रॉम फर्स्ट टू एंड पॉइंट, ताकि इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.